नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल वॉइस ऑफ रोली में। तो आज हम अपने ग्राम और श्रुति के ही चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि मूर्छना किसे कहते हैं। मूर्छना किसे कहते हैं और क्या होती है, ये समझने के लिए आपको इससे जस्ट पहले वाला सेशन मेरा ग्राम और श्रुति का देखना बहुत ज़रूरी है, वरना आज का सेशन समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने उस सेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है। तो जैसा कि मैंने जिस सेशन का भी जिक्र किया, उस सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी श्रुतियाँ होती हैं वो 22 होती हैं और इन 22 श्रुतियों में सारे 7 स्वर जो होते हैं थोड़ी दूर पर होते हैं और सबके रहने का एक घर, जैसे 1 से लेकर 22 तक सबके सा के रहने के घर का नंबर 4 बना दिया गया। 1 2 3 4, 4th नंबर पर सा आता है, 7th नंबर पर रे आता है, ऐसे करके सारे स्वरों का हमारे हाउस नंबर एक तरह से बना दिया गया। और उस हाउस नंबर को लेकर जब हम उन स्वरों के समूह को लिखते हैं, 7 स्वरों के समूह को लिखते हैं, तब हम उसे उस 7 स्वरों का ग्राम कहते हैं। ग्राम 2 तरह के मैंने आपको बताए थे, एक षडज ग्राम और एक मध्यम ग्राम। इसके डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि इसके जस्ट पहले के चैप्टर में इसीलिए मैंने दे दिया है। इसकी डिटेलिंग करने लगेंगे तो मूर्छना कहीं खो जाएगी हमारी। तो सबसे पहले अब ये मानते हुए मैं चलती हूँ कि आपको षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के बारे में पता है और श्रुतियों के बारे में पता है, ठीक है। तो सब हर एक ग्राम से, षडज ग्राम से और मध्यम ग्राम से, हर ग्राम से मूर्छना बनती है। अब मूर्छना क्या होती है? मूर्छना ये होती है, अभी मैं बोर्ड पर समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मूर्छना मतलब कि आप जैसे सा रे गा मा पा धा नी, ये डिसाइड हो गया और सबके रहने का घर श्रुतियों पे 22 श्रुति हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 करके 22 श्रुतियां हैं और उस पर ये डिसाइड हो गया कि 1 2 3 4th नंबर पर सा है, फिर 5 6 7th नंबर पर रे है, फिर 8th 9th नंबर पर गा है, फिर 10th 11th 12th 13th नंबर पर माँ है, फिर 14th 15th 16th 17th नंबर पर पा है, फिर 18 19 20th नंबर पर आपका धा है और 22 नंबर पर नी है। ये पूरा डिसाइड हो गया। तो होता कैसे, 1 से 22 एक सप्तक में आप चलिए, अगर आप मंद्र सप्तक में लें तो मंद्र सप्तक में भी इन्हीं पर इसी तरह से सारे गामा पधानी 22 श्रुतियों पर प्लॉट कर दिए जाएंगे। उसके बाद मध्य सप्तक आ जाएगा, मध्य सप्तक में भी ऐसे ही सारे गामा पधानी 4 7 9 13 17 20 22 ऐसे करके प्लॉट कर दिए जाएंगे। फिर इसी तरह से तार सप्तक में चलेंगे। तो मूर्छना में हम क्या करते हैं कि सा मध्य सप्तक के साथ से पीछे की ओर चलते हैं, पीछे की ओर चलते हैं मतलब सा से पहले नी से लेकर फिर नी सा रे गा मा पा धा, फिर नी से और पीछे चलते हैं धा, फिर ध नी सा रे गा मा पा, ऐसे करके हम एक एक स्वर मंद्र सप्तक में पीछे चले जाते हैं और वहाँ से लेकर के 7 स्वर तक जाते हैं। मूर्छना में ये ज़रूरी होता है कि आप क्या करते हैं, आप आरोह और अवरोह करते हैं। आरोह अवरोह करने में आप क्या करते हैं कि सा की जगह आप उसके सा के जस्ट पहले के, सा के पीछे के, मतलब मंद्र सप्तक के नी से शुरू करके और नी सा रे गा मा पा धा तक जाएंगे। नी सा रे गा मा पा धा, 7 हो गया, वहीं पर रुक गए, ठीक है। तो ये हमारी नी के मंद्र सप्तक के नी से मूर्छना बनी। अब करते क्या हैं इसमें कि पहले जो संगीतकार होते थे वो इसी तरह चलते थे और रागों को भी इसी तरह डिफाइन करते थे। नी है तो नी ही रहने देते थे, नी सा रे गा मा पा धा, इस तरह से करके चलते थे। बट अभी मॉडर्न में क्या हुआ, जो आधुनिक में जब थाट आए तो क्या हुआ कि नी सा रे गा मा पा धा, स्केल तो यही रखेंगे, स्वर भी यही रखेंगे। अगर आप कीबोर्ड प्ले कर रहे हैं, हारमोनियम प्ले कर रहे हैं तो कीज भी वही रखेंगे, बस नी के जगह आप सा रे गा मा पा धा इस तरह से शुरू करके सा से ले। अब इससे पहले कि हम मूर्छना शुरू करें, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं और अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो उसके बाद आपको मूर्छना समझने में टाइम ही नहीं लगेगा, इसलिए हम ज़्यादा टाइम इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में देते हैं। आप आई होप कि इससे जस्ट पहले वाला आपने ग्राम और श्रुति का सेशन देख लिया है। तो ग्राम और श्रुति के सेशन में मैंने आपको बताया था कि ये जो 22 श्रुतियाँ हैं और एक तरह से हम इन्हें 22 घर ले रहे हैं, तो उससे हमारा सा 4 घर ले लेता है शुरू का, 1 2 3 4, फिर रे 3 घर ले लेता है, 5 6 7,
ग 2 घर ले लेता है 8 9, फिर आपका मा 4 घर ले लेता है 10 11 12 13, उसके बाद प 4 घर ले लेता है 14 15 16 17, उसके बाद आपका ध 3 घर ले लेता है 18 19 20 और नी फिर 2 घर लेता है 21 22। इस तरह से हमारी पूरी 22 श्रुतियां बन जाती हैं। और कौन कौन से घरों को हम सारे गा मा पा धा नी में काउंट करते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। हर एक सुर का लास्ट घर का नंबर जो होता है वो सारे गा मा पा धा नी में श्रुतियों पर लेते हैं। जैसे कि सा के 4 घर हैं तो सा का नंबर हो गया 4, उसके बाद रे के 5 6 7 ये घर हैं तो रे का हो गया 7, फिर नी के 2 घर हैं तो 8 9, 8 9 है तो 9 वाले लिया, नी का हो गया 9। इस तरह से चलते हुए सारे गा मा पा धा नी के नंबर क्या हैं षडज ग्राम में 4 7 9 13 17 20 22, सा रे गा मा पा धा नी। तो अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है श्रुतियों में अंतर कितना है। श्रुतियों में अंतर कितना है इससे हमारा ये डिसाइड होता है कि स्वर जो आगे चलेगा वो कोमल आएगा या तीव्र आएगा या शुद्ध आएगा। तो अगर किसी 2 स्वरों में जैसे सा और रे के बीच अगर 2 ही श्रुतियों का अंतर है, ठीक है, या कह लीजिए 2 ही नंबर का अंतर है, तो उससे आप कोमल पे आगे जाएंगे। अगर 2 ही श्रुतियों का अंतर है तो आप कोमल पर आगे जाएंगे। मतलब अगर जैसे कि सा और रे के बीच में 4 पर सा है और 7 पर रे है तो कितनी श्रुतियों का अंतर हुआ 5 6 7, 3 श्रुतियों का अंतर हुआ सा से रे पर जाने में। तो रे कोमल ना लग करके रे लगेगा आपका शुद्ध। अब रे से गा पर जब हम जाएंगे तो गा कौन से नंबर पर है 9 नंबर पर है, रे कौन से नंबर पर है 7 नंबर पर है। तो 7 से 9 पर जाने में कितनी श्रुतियों का अंतर आ रहा है 2, क्योंकि 7 8 9 9 पर हमारा गा है। तो रे से जब हम गा पर जा रहे हैं और 2 ही श्रुति का अंतर है तो गा क्या आ जाएगा कोमल आ जाएगा। ये पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि अगर किसी स्वर से उन्हीं स्वरों में जिनमें कोमल होते हैं, और आपको पता ही है कि रे गा धा नी कोमल होते हैं और म तीव्र होता है, सा और पा तो हमेशा शुद्ध आएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यहां समझने की ये हो गई कि अगर किन्हीं 2 स्वरों की श्रुतियों में 2 का ही अंतर है तो अगला स्वर कोमल आ जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि अगर आप एक कोमल स्वर से दूसरे स्वर पर, ऐसे स्वर पर जा रहे हैं जिसका कोमल रूप होता है, तो कोमल से हमेशा कोमल पर जाता है। फॉर एग्जाम्पल रे के बाद अगर आपका किसी एक ग्राम में रे कोमल लग रहा है तो रे से जब आप गा पे जाएंगे तो भले 4 श्रुतियों का अंतर हो, लेकिन अगर रे कोमल है तो गा भी कोमल हो जाएगा, अगर धा कोमल है तो नी भी कोमल हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं बोर्ड पर आपको फिर से बताऊंगी, बार बार मैं ये कहती हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोमल ग से पूरा 4 श्रुति आगे जा रहे हैं तो आपका शुद्ध माँ आएगा। मतलब कोमल ग से जब आप आगे माँ पे जा रहे हैं तो शुद्ध माँ ही आएगा। और जब आप शुद्ध ग से अगर आप 2 श्रुति ही आगे जा रहे हैं तो शुद्ध माँ आएगा। बट अगर आप शुद्ध ग से 3 या उससे ज्यादा श्रुति, 3 या 4 श्रुति आगे जा रहे हैं तो आपका माँ तीव्र हो जाएगा। ये चीजें अभी थोड़ी सी टफ लग रही होंगी समझने में, बट हो सकता है इजी भी लग रही हो। तो 4 चीजें, 2 3 4 चीजें जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाह रही थी वो क्या हो गई। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज कि अगर हम किसी स्वर से दूसरे स्वर पर जा रहे हैं और सिर्फ 2 श्रुतियों का अंतर है तो दूसरे स्वर का कोमल रूप आएगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम किसी एक स्वर से दूसरे स्वर पर जा रहे हैं और 3 या उससे ज्यादा श्रुतियों का अंतर है तो स्वर का शुद्ध रूप आएगा, ऐसे स्वरों का जिसका कोमल रूप होता है रे ग ध नी। दूसरा, अगर हम किसी एक स्वर के कोमल रूप से दूसरे स्वर के रूप पे जा रहे हैं जिसका कोमल रूप होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रे कोमल से ग पर जा रहे हैं तो रे कोमल होने की वजह से गा भी कोमल हो जाएगा।
अगर हम ध कोमल से नी कोमल पर जा रहे हैं तो ध कोमल होने की वजह से नी भी कोमल हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मूर्छना बनाने में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मूर्छना बनाने में ये है कि अगर आप कोमल ग से म पर जा रहे हैं तो आपका हमेशा म शुद्ध लगेगा, और अगर आप शुद्ध ग से म पर जा रहे हैं तो अगर आप 2 श्रुति के अंतर पर जा रहे हैं तो म शुद्ध लगेगा, लेकिन अगर 2 से ज्यादा श्रुति के अंतर पर जा रहे हैं तो म तीव्र हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मूर्छना करते हुए आगे चलना होता है। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिए, ये हमेशा ध्यान में रखिए। अब हमें करना क्या होता है कि जैसे हमारा सार षडज ग्राम की अभी हम बात कर रहे हैं और षडज ग्राम की मूर्छना बता रहे हैं, अगले सेशन में हम मध्यम ग्राम की बात करेंगे और मध्यम ग्राम की मूर्छना बताएंगे। तो सबसे पहले षडज ग्राम की मूर्छना में क्या होगा, आपका सा रे गा मा पा धा नी आपके पास है। 22 घर में से 7 घर ऑक्यूपाइड हैं। सा ने लिया है चौथा स्थान, रे ने लिया है 7वां स्थान, ग ने लिया है 9वां स्थान, मा ने लिया है 13वां स्थान, पा ने लिया है 17वां स्थान, ध ने लिया है 20वां स्थान और नी ने लिया है 22वां स्थान। अब हम क्या कर रहे हैं कि तो ये जो एड्रेस हैं हमारे सारे 7 स्वरों के, यही मंद्र सप्तक में भी हैं, यही मध्य सप्तक में भी हैं, यही तार सप्तक में भी हैं। अब हम क्या करेंगे कि मध्य सप्तक से टूवर्ड्स मंद्र सप्तक चलेंगे और नी सा रे गा मा प ध ऐसे ले जाएंगे। तो अब क्या होगा, 22 नंबर से शुरू होगा, 22 पर नी आ जाएगा, उसके बाद 4 पर सा आ जाएगा और इस तरह चलेगा। तो अब मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगी, तब समझ में आएगा कि किस तरह से ठाट बनते हैं, या मूर्छना करने से ठाटों की रचना किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम षडज ग्राम की मूर्छना को एक बार अपने हारमोनियम पर प्ले करके समझते हैं। षडज ग्राम की मूर्छना में देखिए, अभी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया, 2 श्रुतियों का अंतर और 3 या 4 श्रुतियों का अंतर, वो दिमाग में रख के और चलते हैं। 4 नंबर पे है हमारा सा, 7 नंबर पे है हमारा रे। तो 4 से सा से कितनी श्रुतियों के अंतर पे रे हो गया, 5 6 7, 3 श्रुतियों के अंतर पर रे हो गया। इसलिए रे हमारा 2 श्रुति का यों का अंतर होता तो रे कोमल आ जाता, बट 2 श्रुतियों से ज्यादा का अंतर है, इसलिए रे हमारा आ जाएगा शुद्ध। तो सा शुद्ध, सा तो शुद्ध ही होता है, सा फिर रे शुद्ध, फिर रे 7वें नंबर पे है और ग हमारा 9वें नंबर पे है। तो 7 से 8 और 9 2 ही श्रुतियों का अंतर है, 2 ही श्रुतियों का अंतर है, इसलिए रे से हम ग पर जाएंगे तो ग लग जाएगा हमारा कोमल, फिर सा रे शुद्ध ग कोमल। अब ग से म पे चलते हैं। ग है हमारा 9वें नंबर पे और म है हमारा 13वें नंबर पे। तो 10 11 12 13, और मैंने आपको हमेशा अभी बताया है कि अगर ग कोमल से म पर जा रहे हैं हम, तो म हमेशा हमारा शुद्ध म ही आएगा, तीव्र नहीं आएगा। तो म हमारा हो गया शुद्ध। अब म से चलते हैं प पे। तो म से पा पे, तो पा तो शुद्ध और कोमल कुछ होता ही नहीं है, तो पा हमारा आ गया। पा हमारा 17वें नंबर पे है। अब 17वें से आगे चलते हैं। 17वें नंबर पर पा है और हमारा 20वें नंबर पर ध है। तो 17वें नंबर पर पा और 20वें नंबर पर धा, तो क्या हो गया, 18 19 20, 3 श्रुतियों का अंतर आ गया, तो ध भी हमारा शुद्ध हो जाएगा। धा हमारा शुद्ध हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नी पर। तो 21 22 नंबर पर नी है, तो 20 से हम 20 पर धा है, 22 पर नी है, तो 20 से हम जब 22 पर जाएंगे तो 20 से 21 22 2 का ही अंतर है, इसलिए हमारा नी कोमल हो गया। तो जो षडज ग्राम की हमारी मूर्छना बन रही है, ग्राम के श्रुतियों पर जो ग्राम के स्वर रखे गए हैं, हमारे संगीतकारों ने रखे हैं, उसके हिसाब से हमारी क्या बनी, सा रे शुद्ध ग कोमल, म शुद्ध, पा धा शुद्ध और नी कोमल। तो इस तरह से देखिए हमारे ग और नी कोमल हो गए, जो कि हमारे ग और नी कोमल आते हैं काफी थाट में, इसलिए षडज ग्राम की इस मूर्छना से बन गया हमारा काफी थाट। इस तरह आधुनिक थाटों की रचना हुई है, जो प्राचीन काल की मूर्छना थी उससे। और अगर हम इसको प्ले करेंगे तो काफी थाट किस तरह से चलेगा, देखिए, सा सा रे ग मा पा धा नी सा
षडज ग्राम की मूर्छना। इस तरह चलिए, अब अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब हम सारे रे ग मा पा धा नी की मूर्छना बनाते हैं षडज ग्राम की, और बहुत मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये देख लीजिए कि षडज ग्राम से हम जब षडज ग्राम के स्वरों की मूर्छना जब हम शुरू करेंगे तो षडज ग्राम के हर स्वर की मूर्छना का नाम है। तो जब सा के स्वर को हम बेस रूट नोट मानकर, सा को जब हम रूट नोट मानकर, रूट नोट या बोलिए तो स्वरित मानकर जिसे कहते हैं, सा से स्टार्ट करके कह लीजिए, जब हम सारे सातों स्वर को करते हैं तो अब षडज ग्राम की मूर्छना शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये नाम देख लें। जब हम, जैसा कि मैंने बताया, सा से मंद्र सप्तक के अवरोह की ओर चलेंगे, मतलब सा नी धा पा मा गा रे से लेके सब मूर्छना करेंगे, हम आरोह अवरोह बनाएंगे। तो जब हम सा से लेकर नी तक जाएंगे तो उसे हम कहेंगे उत्तर मंद्रा, मतलब षडज ग्राम के सा की मूर्छना जो होती है। सेकंड मूर्छना, हर ग्राम की 7 मूर्छनाएं बनती हैं क्योंकि 7 स्वर होते हैं। सेकंड, मंद्र सप्तक के नी को स्वरित मानकर या रूट नोट मानकर या स्टार्टिंग स्वर मानकर जब हम मूर्छना करेंगे तो उसे हम कहेंगे रजनी। उसके बाद जब ध को, मंद्र सप्तक के ध को स्वरित मानकर या रूट नोट मानकर जब हम मूर्छना करेंगे तो उसे कहेंगे उत्तरायता। इसी तरह ध के बाद हमारा आ जाएगा पा, शुद्ध षडजा। उसके बाद जब माँ को मानकर करेंगे तो मतश्री कृता। उसके बाद अश्वक्रांता और अभिरुद्ध गाता। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं उत्तर मंद्रा, तो हमने अभी कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने रजनी पर। रजनी मतलब मंद्र सप्तक के नी को स्टार्टिंग नोट मानकर या स्वरित मानकर जब हम आरोह अवरोह करते हैं तो कैसे होता है। मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ पहले ही लिख लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंद्र सप्तक में भी 1 से लेकर 22 तक हैं, और आपको पता है कि 22वें नंबर पे नी है, इसलिए मैंने यहाँ 22 लिख दिया है और उसके आगे 21 तक हम गए हैं, क्योंकि 22 तो हम ऑलरेडी ले रहे हैं, इसलिए हमें ध तक ही करना है। तो 22वें नंबर पे आपका है नी, यहाँ 22वें नंबर पे आपका है नी, मंद्र सप्तक का नी है इसलिए नीचे एक डॉट लगा देंगे हम, ठीक है। उसके बाद आपको पता है चौथे नंबर पे, और फिर कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे, फिर है हमारा 9वें नंबर पे, फिर हमारा 13वें नंबर पे। इससे पहले का सेशन ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, और अगर हर सेशन में मैं ये चीज़ समझाने जाऊंगी तो सेशन बहुत लंबे होते चले जाएंगे। उसके बाद हमारा है 17वें नंबर पे, फिर 20वें नंबर पे, फिर 22वें नंबर पे होता है, बट हमने 22वां नंबर मंद्र सप्तक का ऑलरेडी ले लिया है। अब वैसे तो यहाँ पे है क्या है, नी सा रे गा मा पा धा, ठीक है, ये है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, यहाँ से नी सा रे गा मा पा धा की जगह हम नी वाले ही फ्रीक्वेंसी पर, नी वाले ही स्वर पर सा लगाएंगे। तो ये बन जाएगा सा रे गा मा पा धा और नी, इस तरह से हमारा चलेगा। अब देखिए इस तरह करने से हमारे घरों की संख्या चेंज हो गई। अब यहाँ पर देखिए 22वें नंबर पे है हमारा सा, नी था जो कि सा बन गया है, 22वें नंबर से है हमारा सा, और इससे 1 2 3 4 घर आगे हमारा रे है। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, 4 घर आगे रे है इसलिए रे हो जाएगा शुद्ध। अब इससे 1 2 3 घर आगे 7वें नंबर पे हमारा है ग, 3 घर आगे है मतलब फिर ग भी शुद्ध हो गया। फिर इससे 2 घर आगे हमारा है माँ, तो 2 घर आने की वजह से माँ क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, बट माँ कोमल होता ही नहीं है इसलिए माँ शुद्ध लग जाएगा, ठीक है। अब माँ से 1 2 3 4 घर आगे पा है, पा तो शुद्ध ही होता ही है। अब पा से 1 2 3 4 घर आगे हमारा धा है, 4 घर आगे है धा, मतलब 4 श्रुतियों के अंतर पे है इसलिए धा भी शुद्ध आ जाएगा। और हमारा 18 19 20 3 घर आगे हमारा नी है, 3 घर आगे है इसलिए नी भी हमारा शुद्ध हो जाएगा। तो इससे कौन से थाट की रचना हो गई, हमारे सारे स्वर शुद्ध किस थाट में होते हैं, बिलावल थाट में। इसलिए जब हम रजनी नाम की षडज ग्राम के नी की, जब मंद्र सप्तक के नी की मूर्छना, जब रजनी षडज ग्राम की रजनी मूर्छना जो होती है वह बिलावल थाट बनाती है। और बिलावल थाट किस तरह से आएगा, ये अभी हमने काफी थाट सुना था। बिलावल थाट सा रे गा मा पा धा नी सा,
से चलेगा। अब चलिए आगे चलते हैं और मंद्र सप्तक के धा धैवत को स्वरित मानकर, मतलब स्टार्टिंग नोट मानकर जब हम मूर्छना करेंगे, जिसे हम कहते हैं उत्तरायता, तो कैसे होगा और कौन सा थाट बनेगा ये देखते हैं। इसलिए मैं अब रब करके वापस कौन से नंबर से यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम, 20वें नंबर से। क्यों? क्योंकि 20वें नंबर पे हमारा धा है, तो मंद्र सप्तक का धा भी 20वीं श्रुति पर होगा। चलिए करते हैं। तो चलिए अब करते हैं हम अपनी उत्तरायता की मूर्छना, मतलब मंद्र सप्तक के ध से मूर्छना शुरू करते हैं। 20 नंबर पर है ध, ओरिजिनली जो है षडजग्राम में 20 नंबर पर है ध, मंद्र सप्तक का है इसलिए नीचे एक डॉट लगा दिया। 22 नंबर पे है नी, मंद्र सप्तक का है, नीचे एक डॉट लगा दिया। फिर 4 नंबर पे है सा, 7 पर रे, 9 पर गा, 13 पर मा, 17 पर पा। ध नी सा रे गा मा पा। 1 2 3 4 5 6 7 स्वर हमें मिल गए। अब हम मूर्छना शुरू करते हैं। तो ये हमारा ध जो है वो क्या हो जाएगा, सा, नी रे, फिर गा, फिर मा, फिर प, धा और नी। अब क्या हो गया, चलिए गिनना शुरू करते हैं कि कौन सा स्वर कोमल लगेगा, कौन सा तीव्र लगेगा। देखिए सा तो सा ही रहेगा, शुद्ध ही रहेगा। अब सा से 21 22 दो श्रुतियों के अंतर पर रे आ रहा है, इसलिए रे क्या हो जाएगा हमारा, कोमल हो जाएगा। अब रे कोमल से हम ग पे जा रहे हैं, 4 श्रुतियों का अंतर है, बट क्योंकि रे कोमल है, जो मैंने शुरू में आपको रूल बताया, रे कोमल है तो ग भी कोमल हो जाएगा, ग कोमल हो गया। ठीक है। अब 3 श्रुतियों के अंतर पर म है, तो कोमल ग से 3 श्रुति अंतर पर हम आगे जाते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, शुद्ध माँ, तो माँ हमारा शुद्ध रहेगा। अब यहाँ पर एक ट्रिकी चीज आती है, जो उत्तरायता मतलब मंद्र सप्तक के नी ध की जो आपका मूर्छना होती है, उसमें एक ट्रिकी चीज ये होती है कि माँ आपका शुद्ध लग रहा है। ठीक है, तो शुद्ध माँ से 2 श्रुति आगे क्या होता है, तीव्र माँ। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध माँ से 2 श्रुति आगे तीव्र माँ की जगह पा आ जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि पा ना लग करके यहाँ लगेगा माँ तीव्र, और पा जो है इसमें वर्जित हो जाएगा, मतलब पा आएगा ही नहीं, क्योंकि पा यहाँ कहीं आना चाहिए और पा आ ही नहीं रहा है। उसके बाद हमारा माँ जो तीव्र मानिए या पा मानिए, माँ तीव्र ही मानेंगे, पा कैसे आएगा, शुद्ध माँ के 2 श्रुति आगे पा आ ही नहीं सकता है, माँ तीव्र आएगा। तो फिर माँ, और अब पा की जगह माँ तीव्र से 4 घर आगे चलेंगे तब हमें धा मिल जाएगा, और माँ तीव्र से जब हम 4 घर आगे चलते हैं तो हमें धा कोमल मिलता है, इसलिए अपना धा भी कोमल हो जाएगा, और धा कोमल होने की वजह से नी भी कोमल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आया, सा रे कोमल, ग कोमल, मा शुद्ध, मा तीव्र, पा वर्जित, धा कोमल और नी कोमल। बट ऐसा कोई थाट नहीं होता है हमारे हिंदुस्तानी संगीत में, जिस 10 थाट लिए गए हैं शास्त्रीय संगीत में, उसमें कोई भी ऐसा थाट नहीं होता है जिसमें दोनों माँ आए और पा वर्जित हो। इसलिए हमारी जो उत्तरायता की मूर्छना है, मतलब मंद्र सप्तक के ध की जो मूर्छना है, उससे किसी भी थाट की रचना नहीं की जा सकती। अब चलिए आगे चलते हैं और शुद्ध षडजा मतलब मंद्र सप्तक के पा से मूर्छना करके देखते हैं कौन सा थाट बनता है। चलिए मैंने ये पहले से लिख लिया है। अब आपको पता है कि पा कौन से नंबर पर होता है, पा होता है 17वें नंबर पर। तो पा के 17वें नंबर पर होने की वजह से 17 मैंने सबसे पहले लिख लिया है, तो 17 20 22 4 7 9 13 ये हमारी 22 श्रुतियाँ जो हैं उस पर बन गए। तो ओरिजिनली क्या है, 17 नंबर पर क्या है हमारा, पा, मंद्र सप्तक का इसलिए नीचे डॉट लगा दिया, धा मंद्र सप्तक का नीचे डॉट, नी मंद्र सप्तक का नीचे डॉट, फिर आ गया हमारा सा रे गा मा, ये बन गया हमारा। अब चलिए मूर्छना करना शुरू करते हैं। पा की जगह क्या आ जाएगा हमारा, सा, फिर आ जाएगा रे, फिर आ जाएगा गा, फिर आ जाएगा मा, पा, धा, नी, आ गया। अब देखिए सा तो सा है, शुद्ध रहेगा। इसके बाद हम आते हैं 17 से 20 पर है रे, 18 19 20 कितने का फर्क आ गया, 3 का फर्क आ गया, तो रे क्या हो गया, शुद्ध हो गया। फिर 21 22 2 के ही फर्क पर है गा, तो गा क्या हो जाएगा हमारा, कोमल गा हो जाएगा। अब कोमल गा से फिर
चार श्रुति हम आगे चल रहे हैं, माँ क्या आ जाएगा, कोमल ग से हम जब चार श्रुति आगे जाते हैं माँ शुद्ध ही आता है, तो माँ हमारा शुद्ध रहेगा। उसके बाद माँ से तीन श्रुति आगे पा है, पा भी शुद्ध ही होता है। अब पा से दो ही श्रुति आगे ध है, 7 पर पा है, 8 9 9 दो ही श्रुति आ गया, तो धा हमारा क्या हो गया, कोमल हो गया। और जब कोमल धा से हम चार श्रुति आगे जाएंगे तो नी भी हमारा कोमल हो जाएगा, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। तो हमारा क्या बन के आया, सा रे ग कोमल, म शुद्ध, प शुद्ध, ध कोमल, नी कोमल। आपको पता होगा कि ग ध नी कोमल आसावरी थाट में होते हैं, इसलिए षडज ग्राम के प की मूर्छना, मतलब जिसे हम कहते हैं शुद्ध षडजा मूर्छना करने से हमें आधुनिक आसावरी थाट की प्राप्ति होती है, जो किस तरह चलेगा, सा रे फिर ग ध नी कोमल। चलिए ये किस तरह से जाएगा, सा रे ग म प ध नी सा, ये बन गया हमारा आसावरी थाट। अब चलिए नेक्स्ट की करते हैं मत्सरी कृता। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं मंद्र सप्तक के म से षडज ग्राम की मूर्छना, जिसे हम कहते हैं मत्सरी कृता। मत्सरी कृता 13 नंबर पे माँ आता है, इसलिए मैंने ये काउंटिंग श्रुतियों की स्केल की काउंटिंग 13 नंबर से शुरू की है। 13 नंबर से लेके 22 तक हमारा मंद्र सप्तक जाएगा और फिर 1 से हमारा मध्य सप्तक शुरू हो गया। तो ओरिजिनली क्या है, फटाफट लिखते हैं। माँ है 13 पर, माँ मंद्र सप्तक का, इसलिए नीचे डॉट लगा दिया। प मंद्र सप्तक, ध मंद्र सप्तक, नी मंद्र सप्तक, फिर सा रे गा। ओरिजिनली ये है। जब हम इसकी मूर्छना करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म हो जाएगा, फिर सा रे ग म प ध नी। चलिए अब निकालते हैं कि इससे कौन सा हमारा थाट निकल रहा है। तो सा तो शुद्ध ही रहेगा, फिर रे 13 पर सा है और 17 पर रे है, तो 14 15 16 17 चार श्रुतियों का अंतर है, इसलिए रे शुद्ध रहेगा। फिर 18 19 20 रे और ग में 3 श्रुतियों का अंतर है, इसलिए ग भी शुद्ध रहेगा। फिर 21 22 दो ही श्रुतियों का अंतर है, इसलिए म कोमल हो जाएगा, बट म कोमल कुछ होता नहीं है, इसलिए म भी शुद्ध ही रहेगा। इसके बाद हमारा आ जाता है प भी शुद्ध ही रहेगा, वैसे भी 3 श्रुतियों का अंतर है तो शुद्ध ही पा जाएगा। अगर 2 श्रुतियों का ही अंतर होता तो क्या आ जाता, म तीव्र, ठीक है, लेकिन यहाँ 3 श्रुतियों का अंतर है तो प ही रहेगा। उसके बाद 4 से 5 6 7 3 श्रुतियों का अंतर है, इसलिए ध भी हमारा शुद्ध हो जाएगा। फिर ध से नी 7 से 8 9 दो ही श्रुतियों का अंतर है, इसलिए हमें इसमें सिर्फ एक नी कोमल मिला। तो क्या मत्सरी कृता, जब हम षडज ग्राम के मंद्र मा से मूर्छना करते हैं तो क्या मिलता है हमें, सा रे गा मा प ध और नी कोमल। और ऐसा थाट सिर्फ एक खमाज थाट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नी कोमल होता है। तो खमाज थाट किस तरह से चलेगा, देखिए, सा रे गा मा प ध नी सा, ये हो गया हमारा खमाज थाट। तो जब हम मंद्र सप्तक के माँ को स्वरित मानकर या रूट नोट मानकर या स्टार्टिंग स्वर मान करके मूर्छना करते हैं षडज ग्राम की, तब हमें खमाज, आधुनिक खमाज थाट की प्राप्ति होती है। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं अश्वक्रांता, जिसमें हम मंद्र सप्तक के ग को स्वरित मानकर या रूट नोट मानकर या स्टार्टिंग स्वर मानकर मूर्छना करेंगे और देखते हैं इससे कौन सा थाट मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपनी अश्वक्रांता की मूर्छना शुरू करते हैं। मतलब मंद्र सप्तक के ग को स्वरित मानकर या स्टार्टिंग स्वर मानकर हम षडज ग्राम के स्वरों की मूर्छना करते हैं। तो शुरू करते हैं। मंद्र सप्तक का ग जो होता है 9वें नंबर पर होता है, इसलिए 9 से लेकर 22 फिर 1 से लेकर 8 तक किया है। अब जो ओरिजिनली षडज ग्राम में जिस स्केल पर जो स्वर होते हैं, जिस श्रुति पर, वो हम प्लॉट करते हैं। सबसे पहले 9 पर आ जाएगा ग, मंद्र सप्तक का है, नीचे डॉट लगा दिया। फिर 13 पर मा, मंद्र सप्तक का नीचे डॉट, फिर गा मा पा, फिर ध, सब मंद्र सप्तक के हैं, फिर नी, फिर सा रे। अब हम इनको बदलना शुरू करते हैं। तो कैसे आ जाएगा, सा रे गा मा पा ध
नी। ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं, सा तो सा है, शुद्ध रहेगा। फिर सा से 9, 10, 11, 12, 13, 4 घर आगे रे है तो रे हो गया शुद्ध हमारा। फिर 14, 15, 16, 17, 4 घर आगे ग है, ग हो गया शुद्ध हमारा। उसके बाद 3 घर आगे हमारा ग से 3 घर आगे माँ है, इसलिए माँ क्या हो गया? तीव्र, क्योंकि ग से 2 श्रुति अंतर पर शुद्ध माँ होता है, तो ग से 3 या 4 श्रुति अंतर पर तीव्र माँ होता है, इसलिए माँ हो गया हमारा तीव्र। और उसके बाद प, तो 2 श्रुति अंतर पर है, प शुद्ध और कोमल कुछ होता नहीं है, इसलिए पा ही रहेगा। उसके बाद 3 श्रुति अंतर पर ध है, तो ध भी हमारा शुद्ध रहेगा। और फिर 4, 5, 6, 7 3 श्रुति अंतर पर नी है, तो नी भी हमारा शुद्ध रहेगा। तो हमें क्या मिल गया? सा रे गा मा तीव्र प ध नी। अब लिखते ही आप सबने सब पहचान लिया होगा कि सिर्फ म तीव्र और सारे स्वर शुद्ध कौन सा थाट हुआ हमारा? कल्याण थाट। इसलिए अश्वक्रांता मूर्छना मतलब षडज ग्राम के मूर्छना मंद्र सप्तक के ग से प्रारंभ करके आरोह अवरोह करने से हमें कल्याण थाट की प्राप्ति होती है आधुनिक, जो कि कैसे चलेगा? सा रे ग मा पा धा नी सा, इस तरह से सुनने में आएगा हमारा जब हम ये करेंगे अपना कल्याण थाट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मत्स्य अश्वक्रांता के बाद लास्ट हमारा जो होगा वो होगा अभिरुद्ध गता, जो कि मंद्र सप्तक के रे से शुरू करके जब हम मूर्छना करेंगे षडज ग्राम के स्वरों की तो क्या आएगा। इसलिए इसमें बस मैं यहीं पर बना देती हूँ, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? रे हमारा होता है 7 नंबर पर, तो यहाँ पे हम 7 और 8 लिख देते हैं और आगे का 7, 8 हम हटा देते हैं। 7, 8 हटा दिया, अपना रे आ गया यहाँ पे 7वें नंबर पे, रे आ गया और रे हो गया कोमल, तो रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, नीचे का हम इरेज करके वापस स्वरों को प्लॉट कर देते हैं और हमारी लास्ट मूर्छना भी खत्म हो जाएगी। चलिए, क्या आ जाएगा हमारा? सा रे गा मा पा धा नी। अब देखते हैं, सा हमारा शुद्ध रहेगा, शुद्ध ही होता ही है सा। उसके बाद 8, 9, 7 पे सा है, 8, 9, 9वें नंबर पे है। सा से 2 आगे रे, 2 ही आगे, 2 ही श्रुति अंतर आगे है, इसलिए रे हो जाएगा हमारा कोमल। रे कोमल होने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा? गा भी हो जाएगा कोमल। अब आगे बढ़ते हैं, गा कोमल से जब हम 1, 2, 3, 4 श्रुति आगे बढ़ते हैं तो हमें माँ शुद्ध मिलता है, माँ हो जाएगा शुद्ध। उसके बाद उससे 3 आगे बढ़ रहे हैं, 18, 19, 20, पा तो शुद्ध ही होता है। पा से जब हम 2 आगे बढ़ेंगे, 20 पे पा है, 22 पे ध है, तो 2 ही आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ध फिर हमारा कोमल हो जाएगा। 20 से 21, 22 ध कोमल, और ध कोमल है तो आगे क्या हो जाएगा? नी भी कोमल हो जाएगा, क्योंकि कोमल से कोमल पर ही हम जाते हैं, तो नी भी हमारा कोमल हो गया। तो अब हमें क्या मिल गया? सा रे कोमल, ग कोमल, म शुद्ध, पा ध कोमल और नी कोमल। सुनते ही आपके समझ में आ गया होगा कि रे गा धा नी कोमल, तो कौन सा हमारा आधुनिक थाट हो गया? भैरवी थाट। और ये किस तरह से चलेगा? सा रे ग मा पा धा नी सा। सुनने में कुछ इस तरह से आएगा, हालांकि मैं सा ले रही हूँ लास्ट में सुनने में अच्छा लगने के लिए, बट जाएगा खाली नी तक। किस तरह से? ये हो गया हमारा, ये होती है हमारी पूरी मूर्छना। तो इससे पहले का ग्राम और श्रुति जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और ये दोनों जब सेशन आप एक साथ देखेंगे और आपको ग्राम श्रुति ना समझ में आए, मूर्छना ना समझ में आए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। ये दोनों अगर आपने देखा तो आपको पक्का समझ में आ जाएगी। और इसी तरह से षडज ग्राम की, सॉरी ये तो षडज ग्राम की मूर्छना है, इसी तरह से मध्यम ग्राम की, जो मैंने आपको श्रुतियों में ग्राम में बताया कि एक षडज ग्राम होता है, एक मध्यम ग्राम होता है, मध्यम ग्राम के स्वरों की भी मूर्छना होती है, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी आप ये मेरे दोनों सेशन देखिए और मुझे बताइए अगर आपको श्रुति, ग्राम, मूर्छना इनमें कुछ भी अगर आपको
डाउट है या क्लियर नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर voiceofroli@gmail.com पर मेल करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। आज के लिए बस इतना ही, बहुत लंबा भी हो गया, थक भी गई मैं और आप भी पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और जो लोग भी समझना चाहते होंगे, जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, जिन्हें कुछ फ़ायदा मिल सकता है मेरी इस मेहनत का, उन तक प्लीज़ ये वीडियो पहुंचाइए। धन्यवाद।